नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं रियुहो ओकावा की किताब मैं खुश हूं जीवन मंत्र के बारे में। ये किताब हमें सिखाती है कि मुश्किल से मुश्किल समय में भी खुशी कैसे मिल सकती है। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सब कुछ बहुत मुश्किल लग रहा है? तो चलिए देखते हैं कि ये किताब हमें इस बारे में क्या सिखाती है। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सबने कभी ना कभी खुद से पूछा ही है। जब हालात मुश्किल होते हैं तो रास्ता खोजना बहुत भारी लग सकता है। ये किताब न सिर्फ इस सवाल का जवाब देती है, बल्कि एक ऐसा रास्ता भी दिखाती है जिसके बारे में शायद हमने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। और किताब की शुरुआत ही एक बहुत दमदार सोच से होती है। पहला कदम है अपने मन को साफ करना, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम झाड़ू से घर का कूड़ा साफ करते हैं। जब तक हमारा मन पुरानी शिकायतों, चिंताओं और नेगेटिव विचारों से भरा रहेगा, तब तक खुशी के लिए जगह बनेगी ही कैसे? तो फिर खुशी की नींव आखिर है क्या? ये सब एक खास तरह की सोच से, एक मानसिकता से शुरू होता है। आइए समझते हैं कि ये मानसिकता क्या है और इसे हम कैसे अपना सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है अपनी मानसिक स्थिति को सिंपल बनाना होगा। एक बेफिक्र रवैया अपनाना ही एक शानदार जिंदगी का शुरुआती पॉइंट है। अपने विचारों को एक उलझे हुए धागे की तरह मत बनने दीजिए, बल्कि उन्हें सुलझाइए और एकदम साफ रखिए। यहाँ पर नदी का जो उदाहरण दिया गया है वो वाकई में बहुत दिलचस्प है। सोचिए एक ऐसी नदी जिसका पानी इतना साफ है कि सूरज की रोशनी भी उसके तल तक पहुंच रही है। बस ऐसा ही जीवन जीना है, बिना किसी दिखावे के, सादगी और स्वाभाविकता से, जहां शक या हीन भावना के लिए कोई जगह ही ना हो। अच्छा, तो एक बार जब मन साफ हो गया तो अगला कदम है खुद को एक नई नज़र से देखना। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अपने अंदर के नज़रिए को बदलना और अपनी कमजोरियों को एक नई रोशनी में देखना। यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? लेकिन किताब कहती है कि अपनी कमजोरियों को मानना असल में ताकत और लंबी उम्र की निशानी है। जब हमें अपनी कमियों के बारे में पता होता है तो हम उन्हें सुधारने और अपना बेहतर ख्याल रखने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं। जैसे अगर किसी को पता है कि वो जल्दी तनाव में आ जाता है तो वो तनाव को मैनेज करने की तकनीकें सीखने के लिए ज्यादा कोशिश करेगा। अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया है। हमारी आज की ताकतें हमें कामयाबी दिलाती हैं, ये तो ठीक है, लेकिन भविष्य में तरक्की की सबसे ज़्यादा गुंजाइश उन गुणों में छिपी होती हैं जो आज हम में नहीं हैं। हमारी कमियां असल में भविष्य की ताकतों के बीज हैं। मिसाल के तौर पर, अगर कोई पब्लिक में बोलने में अच्छा नहीं है, तो यही वो एरिया है जहां वो सबसे ज़्यादा ग्रो कर सकता है। तो असल बात यह है कि दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करें। असली मुकाबला तो खुद से है। क्या हम कल से बेहतर हैं? क्या हमने अपनी पिछली गलतियों से कुछ सीखा है? यही वो लड़ाई है जिसे जीतना असल में मायने रखता है। कभी कभी हम खुद की ही खूबियों को भूल जाते हैं। किताब एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह देती है। एक डायरी बनाइए और उन सभी तारीफों को लिखिए जो आज तक मिली हैं। ये हमें याद दिलाने में मदद करेगा कि हम में बहुत सारी अच्छी बातें हैं जिन्हें शायद हम भूल चुके हैं। आज ही इसे आजमा कर देखिए। ठीक है, तो अब हमारी सोच और खुद को देखने का नजरिया बदल गया है। तो चलिए अब जानते हैं कि इस नए नजरिए को भारी मुश्किलों पर कैसे लागू किया जाए। क्या सब चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं? मुश्किलों को एक सजा की तरह देखना, चलिए इसे बंद करते हैं। किताब उन्हें एक वर्कबुक की तरह देखने का सुझाव देती है। हर चुनौती एक सवाल है जिसे हल करने के लिए हम यहाँ हैं। यह हमारी आध्यात्मिक ट्रेनिंग का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। जब कोई बड़ी चुनौती सामने आती है ना, तो ये ऐसा है जैसे कोई बॉक्सर रिंग में उतर रहा हो। ये वो पल है जिसके लिए तैयारी की है। अब बहाने बनाने का नहीं, बल्कि हिम्मत से उसका सामना करने का समय है। और ये स्नोबॉल वाला आइडिया तो बहुत ही शानदार है। ये हिम्मत बनाए रखने के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। हर अनुभव, हर इंसान जिससे हम मिलते हैं, वो एक टीचर है। अगर हम बस चलते रहते हैं तो हर मुश्किल हमें सिर्फ और सिर्फ मजबूत बनाएगी। और ये समझना बहुत ज़रूरी है, जिंदगी 100 मीटर की दौड़ नहीं बल्कि एक मैराथन है। छोटी मोटी असफलताओं से निराश नहीं होना है, अपने नज़रिए को बदलना है और लंबी दूरी की सोच रखनी है। असली जीत तो धीरज रखने में ही है। तो इन सभी विचारों के बाद हम इस सफ़र के आखिरी और सबसे ज़रूरी पड़ाव पर पहुंचते हैं। ये एहसास कि खुश रहना असल में एक चॉइस है। किताब हमसे ये बहुत सीधा लेकिन बहुत गहरा सवाल पूछती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी इमोशनल स्टेट में कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। कहीं हम अनजाने में दुख को तो नहीं चुन रहे।
एक हेल्दी और खुशमिजाज पर्सनालिटी बनाने के लिए किताब इन 3 खास बातों पर जोर देती है। अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लें, बिना किसी उम्मीद के दें और ये समझें कि ये जिंदगी छोटी भी है और एक अनंत सफर का हिस्सा भी। और यही तो असली मैसेज है। खुशी के लिए शर्तें रखना, जैसे जब मेरे पास पैसे होंगे तब खुश रहूंगा, या जब मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी। ये एक तरह से हिम्मत हारना है, बहाने बनाना बंद करना होगा। ये एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल है। सच्चा आत्मविश्वास एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। जैसे तेल बत्तख के पंखों को गीला नहीं होने देता, ठीक वैसे ही आत्मविश्वास हमारे दिल को किसी भी मुश्किल से टूटने से बचाता है। और आखिर में सब कुछ बस इसी एक विचार पर आके टिक जाता है। हमारे विचार ही हमारी हकीकत बनाते हैं। हम अपने बारे में जो सोचते हैं, हम वही बन जाते हैं। ये इस किताब का सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी सबक है। तो इस पूरी बातचीत के अंत में मैं सबको इसी एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। आज अपने मन में कौन से बीज बोए जा रहे हैं, पॉजिटिविटी के या नेगेटिविटी के? क्योंकि जो भी बीज बोएंगे भविष्य में फल भी तो वही मिलेंगे। चुनाव हमारा अपना है। सोचने वाली बात है ना।